नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रिफ्लेक्ट पॉजिटिवली विद ऋचा अग्रवाल। आज की कहानी ली गई है गौतम बुद्धा के जीवन से। जी, एक बार गौतम बुद्धा पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ आराम कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक आदमी बहुत ही तेज़ी से गुस्से में आया और आते साथ गौतम बुद्धा के ऊपर चिल्लाने लगा, अपशब्द कहने लगा, बुरी बुरी गालियाँ देने लगा। उसको लगा कि बदले में उसको भी ऐसे ही कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गौतम बुद्धा बहुत ही शांति से उसकी बात सुनते रहे। उस इंसान का गुस्सा और बढ़ गया, वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बहुत बुरी बुरी गालियाँ का इस्तेमाल करने लगा। लेकिन तब भी गौतम बुद्धा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वे आराम से सुनते रहे। बहुत देर चिल्ला लेने के बाद, गुस्सा कर लेने के बाद वो आदमी जब थक गया, तब उसने गौतम बुद्धा जी से पूछा कि मैं इतनी देर से आपको बुरा बुला कह रहा हूँ और आपको कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है। तो गौतम बुद्धा जी ने कहा कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, उनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो मैंने उनको स्वीकारा ही नहीं। इस आदमी ने पूछा मतलब? तो बुद्धा जी ने उनको समझाया कि तुम इतनी देर से कह रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, तो मैंने उन शब्दों को सुना नहीं, लेकिन हाँ, जब तुम बोल रहे थे तब तुम्हें वो शब्द ज़रूर सुनाई दिए होंगे। जब मुझे इन शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं इनको एक्सेप्ट क्यों करूँ। जैसे कि मान लो, अगर तुम किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके जाते हो, वो इंसान गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, तो वो गिफ्ट किसके पास रह जाएगा? तो इस आदमी ने कहा कि मेरे पास। जब सामने वाले ने स्वीकारा ही नहीं तो मेरे पास ही रह जाएगा। गौतम बुद्धा मुस्कुराए और उन्होंने कहा अब तुम सही कह रहे हो कि जब तुम इस प्रकार मुझे गाली दे रहे थे, मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैंने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ये शब्द किसके पास रह गए? तुम्हारे पास। ये बात सुनकर वो आदमी एकदम आत्मग्लानि से भर गया और वो गौतम बुद्धा जी के चरणों में जाके गिर पड़ा, उनसे माफ़ी मांगने लगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि कोई आके हमें कुछ भी उल्टा सीधा कह दे, अपशब्द कह दे, गाली दे दे, बुरा भला कह दे, और हम उसकी बात दिल से लगा लेते हैं और बुरा मान जाते हैं, हर्ट फील करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों हम किसी को अलाउ करें कि वो अपने कड़वे शब्दों से हमारे मन की शांति को भंग कर दे? हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहें और दूसरे किसी चीज़ में ध्यान ही ना लगा पाएँ। कई बार रोना आता है, कई बार हम इमोशनली इतना हर्ट हो जाते हैं कि हम कहीं और ध्यान नहीं लगा पाते, अपने कामों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कई बार हमें कहीं और से बातें सुनने मिलती हैं कि कोई पीठ पीछे हमारे बारे में ऐसा कह रहा था, वैसा कर रहा था, तो हम सोचते हैं कि हमने उस इंसान का बिगाड़ा क्या है, क्यों वो हमारे पीछे पड़ा है, क्यों हमारी बुराई भलाई कर रहा है। तो याद रखिएगा कि बातें भी उन्हीं की होती है पीठ पीछे जिनमें कोई बात होती है। जब आप में कोई बात होती है और सामने वाले उससे बर्दाश्त नहीं होती है, तो अक्सर वो हमारी इधर उधर बुराई करता है। इससे शायद उसको लगता है कि उसको मन की शांति मिल पाएगी। लोगों का इंटेंशन होता है हमें टेंशन देना, और उन्हें उनकी परेशानी और बढ़ जाती है जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते, अपने इंटेंशन में वो उनको सक्सेस नहीं मिल पाती और हमें टेंशन नहीं दे पाते। इसलिए कभी भी किसी की बात को, जब कोई आपको गुस्सा कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो उसकी बात को दिल से ना लगाइए। ये सोचिए कि कहीं ना कहीं वो इंसान परेशान होगा, इसलिए वो इस तरीके से बोल रहा है, और अगर उसकी बातों का जवाब हम उसी के लिहाज में देंगे, उसी के तरीके से देंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है। हमें परेशान करने के जो इसका इंटेंशन लेके आया था, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए शांति से, समझदारी से डिसीजन लीजिए और ये डिसाइड करिए कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्या बोलना है। तो एक अच्छे, समझदार, पढ़े लिखे और बहुत ही बुद्धिमान इंसान की निशानी ये है कि समझदारी से सोच समझ के बातों पे रिएक्ट करें। इसी के साथ अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हो तो अगले हफ्ते फिर हम आएंगे एक नए पॉजिटिव थॉट के साथ, नई स्टोरी के साथ। उसके लिए अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको यूज़फुल लगे चैनल, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।